तो फिर आज की जो वर्सेस बैटल है ये टोटली ऑसम होने वाली है, बिकॉज आज की इस वर्सेस बैटल में हम लोग कंपेयर करने वाले हैं तीन बहुत ही ज्यादा ओवरपावर्ड बीइंग्स को आपस में। और ये तीनों बीइंग्स कौन है तुम लोग थंबनेल के अंदर देख ही चुके हो, बट फिर भी मैं तुम लोगों को इनका नाम बता देता हूँ। जिनके अंदर आते हैं एमसीयू से द गॉड ऑफ थंडर थोर, और वहीं डीसीयू से आता है बैटमैन वर्सेस सुपरमैन वाला डूम्सडे, और वहीं तीसरी तरफ है द गॉड ऑफ एविल डार्कसाइड। और इन तीनों को ही हम लोग आपस में कंपेयर करके देखने वाले हैं कि इन तीनों में ज्यादा पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग कौन है, और अगर इन तीनों की कभी फाइट होती है तो फिर इन तीनों की फाइट में जीतने कौन वाला है। और मैं तुम लोगों को बता दूं कि आज की जो ये वीडियो है काफी ज्यादा डिटेल्ड होने वाली है, और अगर तुम लोगों ने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो फिर तुम लोगों को कोई और वीडियो देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फिर चलो फटाफट से वीडियो कर लेते स्टार्ट। और सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं थोर की। तो फिर देखो जो अपना थोर है वो एक गार्डियन है, और इसी के साथ ही वो एक गॉड ऑफ थंडर भी है, जिस कारण वो एक एवरेज गार्डियन से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल, फास्ट बन जाता है। और इसके हम लोगों को एमसीयू के अंदर काफी ज्यादा इंप्रेसिव फीट्स भी देखने को मिल चुके हैं, जो कि लिटरली थोर को बहुत ही ज्यादा ओवरपावर्ड बीइंग बना देते हैं, जिनके बारे में मैं तुम लोगों को आगे बताने वाला हूँ। बट अभी के लिए हम लोग उसकी पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में ही बात कर लेते हैं। तो फिर देखो थोर के पास है 1500 सालों का बैटल एक्सपीरियंस, और जैसा कि मैंने तुम लोगों को बताया कि थोर गॉड ऑफ थंडर है, जिस कारण वो लाइटनिंग एंड वेदर को मैनिपुलेट कर सकता है। और जो अपना थोर है उसके पास है स्टॉर्म ब्रेकर जैसा पावरफुल वेपन है, जो कि अपने आप में बहुत ही ज्यादा ओपी लेवल का वेपन है। प्लस जो यहाँ पर जो अपना थोर है वो एक वॉरियर है, जिस कारण वो एक काफी ज्यादा स्किल्ड कैरेक्टर भी निकल के आता है। अब अगर हम लोग बात करें थोर के 2-4 फीट्स की, तो फिर देखो थोर की जो सबसे इंप्रेसिव फीट्स हैं उनके अंदर आते हैं कि उसने हल्क को डिफीट किया है, जो कि एमसीयू का वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर हीरोज में से एक है। वहीं पर जो अपना थोर है उसने हेला को कड़ी टक्कर दी है, इसी के साथ ही थेनोस को भी कुछ हद तक मैच करने की कोशिश की है, और ये दोनों बीइंग्स ही काफी ज्यादा पावरफुल बीइंग्स हैं। तो फिर ओवरऑल जो अपना थोर है वो काफी ज्यादा पावरफुल, जिसके बारे में हम लोग आगे डिटेल में बात करने वाले हैं। बट अभी के लिए हम लोग डूम्सडे के बारे में सबसे ज्यादा डिटेल में बात करने वाले हैं। तो फिर चलो अब हम लोग बात कर लेते हैं डूम्सडे की। तो फिर बेसिकली जो डूम्सडे है हम लोगों को वो देखने को मिला था बैटमैन वर्सेस सुपरमैन मूवी के अंदर, जहाँ पर इसे क्रिएट किया था लेक्स लूथर ने। और इसे लेक्स लूथर ने क्रिएट किया था जनरल जोड की बॉडी से, जिसके अंदर इसने ऐड किया था अपना डीएनए प्लस ओरिजिनल डूम्सडे का डीएनए। अब तुम लोग सोच रहे होंगे कि ओरिजिनल डूम्सडे क्या चीज है। तो मैं तुम लोगों को बता दूं कि जो डीसीईयू है इसके अंदर एक ओरिजिनल डूम्सडे भी एग्जिस्ट करता है, जिसने बेसिकली जो क्रिप्टोन का मून होता है उसके ऊपर अटैक कर दिया था, जिसे रोकने के लिए स्टेपनवुल्फ अपनी पूरी आर्मी के साथ आया था। और वो वाली फाइट इतनी ज्यादा खतरनाक लेवल पे हुई थी कि क्रिप्टोन प्लेनेट का जो मून है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था, और वहीं से ही क्रिप्टोनियंस को डूम्सडे का डीएनए मिल जाता है। और अब क्रिप्टोनियंस के पास डूम्सडे का डीएनए आ जाता है, तो फिर वहीं से ही लेक्स के पास भी ओरिजिनल डूम्सडे का डीएनए आ जाता है। और तब जाके हम लोगों को देखने को मिलता है हाइब्रिड डूम्सडे, जिसके अंदर लेक्स का डीएनए भी है प्लस उसके पास एक क्रिप्टोनियन बॉडी भी है। इसी कारण इस हाइब्रिड डूम्सडे के पास ओरिजिनल डूम्सडे की पावर होने के साथ साथ क्रिप्टोनियंस की एबिलिटीज भी है, प्लस हाइब्रिड होने के कारण इसके पास कुछ एक एक्स्ट्रा पावर्स भी आ जाती है। यानी कि जो अपना बैटमैन वर्सेस सुपरमैन मूवी वाला डूम्सडे है वो टोटली एक हाइब्रिड कैरेक्टर है, और कुछ मामलों में ये ओरिजिनल डूम्सडे से भी ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। और अब अगर हम लोग बात करें इसकी फिजिकल पावर्स की, यानी कि इसके पास क्या क्या एबिलिटीज है, तो फिर देखो इसके पास क्रिप्टोनियन बॉडी है, यानी कि इसके पास सारी की सारी क्रिप्टोनियंस वाली ही एबिलिटीज है। बट ओरिजिनल डूम्सडे का डीएनए होने के कारण और एक हाइब्रिड कैरेक्टर होने के कारण इसकी जितनी भी एबिलिटीज है वो सारी की सारी बहुत ही हाई लेवल पर इंक्रीज हो चुकी है। लाइक ये बंदा एवरेज क्रिप्टोनियन से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ड्यूरेबल है, इवन तुम लोग इसे इनवल्नरेबल कैरेक्टर भी कह सकते हो, बिकॉज इसे किसी भी चीज से हार्म नहीं किया जा सकता है सिवाय मैजिक और क्रिप्टोनाइट के। इनके अलावा ये कैरेक्टर टोटली इनवल्नरेबल है। इसके पास है रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर, ये अपने कटे हुए बॉडी पार्ट्स को भी चुटकियों के अंदर हील कर सकता है। इसके पास भी कमाल की स्पीड और अच्छे खासे रिफ्लेक्सेस है, ये बंदा फ्लाई भी कर सकता है। और इसी के साथ इसके पास हीट विजन और फ्रीजिंग ब्रीज जैसी एबिलिटीज भी है। इसके सेंसेस भी काफी ज्यादा एनहांस है। तो फिर ये तो है क्रिप्टोनियंस वाली एबिलिटीज, जो कि किसी भी एवरेज क्रिप्टोनियन से, चाहे तुम लोग सुपरमैन की क्यों ना बात कर लो, उससे भी कहीं गुना ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है। अब हम लोग बात करते हैं इसकी एक्स्ट्रा एबिलिटीज की, जिनके अंदर निकल के आती है एनर्जी एब्जॉर्प्शन है। ये एबिलिटी बहुत ही ज्यादा खतरनाक कैरेक्टर से बना देती है, बिकॉज इसके पास जो एनर्जी एब्जॉर्प्शन है उसके थ्रू ये हर टाइप की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है। और इसी के साथ ये जो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है उसके ऊपर फीड भी करता है, जिस कारण ये और भी ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर बन जाता है। और फाइनली एक पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट भी प्रोड्यूस करता है, जिसके अंदर एक पूरी सिटी के चित्रे उड़ सकते हैं। और जो ये वाला डूम्सडे है ये जितना ज्यादा लड़ता रहेगा उतना ही ज्यादा पावरफुल भी बनता रहेगा। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि ये कितना ज्यादा लड़ सकता है, तो फिर मैं तुम लोगों को बता दूं कि इसके पास लिमिटलेस स्टेमिना है, जहां पर कोई भी एवरेज कैरेक्टर फाइट के अंदर लिमिटेड टाइम तक ही लड़ सकता है, और एक पीरियड के बाद वो वीक होने लगेगा। बट वहीं जो डूम्सडे है वो फाइट के अंदर पावरफुली बनता जाएगा, ना कि ये वीक होगा। और इसी के साथ ही जो डूम्सडे है इसके पास इवोल्यूशन की एबिलिटी भी है, ये एक फाइट के अंदर खुद को इवॉल्व करता रहता है, जिस कारण ये और भी ज्यादा पावरफुल बनता रहता है। यानी कि फाइट कैसी भी हो, एडवांटेज तो यहाँ पर डूम्सडे को ही होने वाला है, बिकॉज ये फाइट में खुद को इवॉल्व कर करके और भी ज्यादा पावरफुल बनता रहेगा। और इसका जो साइज है वो भी
भी मैसिव होता जाता है। और इसी कारण जो डूम्सडे है वो इतना ज्यादा खतरनाक और पावरफुल कैरेक्टर है। कोई भी कैरेक्टर इसके साथ एक लिमिटेड टाइम तक लड़ तो सकता है, बट ये बंदा अनलिमिटेड टाइम तक लड़ता रहेगा और खुद को पावरफुल प्लस इवॉल्व भी करता रहेगा, जिस कारण इससे लड़ना कोई बच्चों वाला खेल नहीं है। अब हम लोग सिंपली बात कर लेते हैं डार्कसाइड के बारे में कि डार्कसाइड क्या चीज है। तो फिर डार्कसाइड बेसिकली हम लोगों को देखने को मिला था जस्टिस लीग स्नाइडर कट मूवी के अंदर, जहाँ पर हम लोगों को क्लियरली बताया गया है कि जो अपना डार्कसाइड है वो एक न्यू गॉड है प्लस एपोकलिप्स का रूलर भी है। और इसी के साथ ही जो अपना डार्कसाइड है वो एक प्लेनेट कॉन्करर है, यानी कि वो प्लेनेट्स को कॉन्क्यूर करता रहता है और उन्हें डिस्ट्रॉय भी करता रहता है। और उसकी जो एज है वो भी मिलियंस ऑफ ईयर्स की है, यानी कि उसकी ट्रू एज का किसी को भी नहीं पता है। प्लस वो एक वॉरियर है, जिस कारण उसकी स्किल्स भी काफी ज्यादा बेटर है, जो कि डार्कसाइड को और भी ज्यादा खतरनाक कैरेक्टर बना देती है। और DCEU के डार्कसाइड के बारे में बताया गया है कि जो DCEU का डार्कसाइड है उसने मल्टीवर्स के अंदर फाइट्स कर रखी है, यानी बंदे का जो नॉलेज है वो काफी ज्यादा हाई लेवल पर है। बट अपने इसी घमंड के चलते उसने हजारों साल पहले अर्थ के ऊपर भी अटैक किया था, बट उसकी उस वक्त किस्मत काफी ज्यादा खराब थी, बिकॉज उस वक्त अर्थ के ऊपर थे ओल्ड गॉड्स, और ओल्ड गॉड्स के अंदर आते हैं ज्यूस, एरिस और आर्टिमस जैसे गॉड्स। अब हाँ, बेसिकली उस टाइम पर हम लोगों को 3 ही ओल्ड गॉड्स देखने को मिले थे, जिन्होंने बेसिकली डार्कसाइड को रोकने के लिए सारे अमेजोनियंस, एटलांटियंस प्लस ह्यूमंस को मिला के अपनी एक पावरफुल आर्मी तैयार कर ली, और उसके बाद उन्होंने डार्कसाइड को हरा भी दिया। अब देखो, डार्कसाइड बेशक वहाँ पर हार गया हो, बट उसकी इन्हीं छोटी मोटी फीट से हम लोगों को पता चलता है कि जो डार्कसाइड है वो कितना ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है, बिकॉज उसे रोकने के लिए ओल्ड गॉड्स को भी अपनी आर्मी तैयार करनी पड़ी। और ज्यूस अकेला कितना ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है तुम लोगों को मुझसे ज्यादा ही पता होगा। बट वो वाला जो डार्कसाइड था वो था यंग डार्कसाइड, जिसको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था। बट जब से वो ओल्ड गॉड से हारता है उसके बाद से ही वो इंटेलिजेंस के ऊपर बहुत ही ज्यादा जोर देने लगता है, जिस कारण अब वाला जो डार्कसाइड है वो अपने यंग वर्जन से बहुत ही ज्यादा पावरफुल निकल के आता है। बिकॉज यंग डार्कसाइड के पास जहाँ पर ओमेगा बीम्स भी नहीं थी, बट इस डार्कसाइड के पास ओमेगा बीम्स भी है। अब जो ओमेगा बीम्स है वो इतनी ज्यादा पावरफुल बीम्स है कि उनके एक अटैक से वो ओल्ड गॉड्स की पूरी आर्मी को 1 सेकंड के अंदर डिस्ट्रॉय करने की ताकत रखता है। यानी कि तुम लोग समझ गए होगी कि जो इस वक्त वाला डार्कसाइड है वो कितना ज्यादा पावरफुल है। और हम लोगों को नाइटमेयर सीक्वेंस के अंदर देखने को मिला कि इस डार्कसाइड ने वंडर वुमन और एक्वामैन को इजीली मसल के रख दिया था, और इसी के साथ ही उसने अर्थ के मैक्सिमम सुपर हीरोज को मार दिया, सुपरमैन को अपनी तरफ कर लिया, और इसी के साथ ही उसने ग्रीन लैंटर्न्स को भी मार दिया। यानी जो प्रेजेंट टाइम वाला डार्कसाइड है वो किसी मॉन्स्टर से कम नहीं है। तो फिर चलो अब हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं थॉर वर्सेस डूम्सडे की। तो फिर देखो, अगर तुम लोग नॉर्मली पावर्स की बात करते हो तो फिर थॉर पावर्स के मामले में डूम्सडे के आसपास भी नहीं है, लिटरली कहीं पर भी नहीं आता है थॉर के सामने, बिकॉज डूम्सडे का ट्रू पोटेंशियल किसी को नहीं पता है। इवन थॉर खुद की पावर्स को इंक्रीज नहीं कर सकता है, बट वहीं डूम्सडे अपनी पावर्स को इंक्रीज करता रहेगा। और इसी के साथ ही अगर तुम लोग बात करते हो स्ट्रेंथ की, ड्यूरेबिलिटी की, तो हर मामले में जो अपना डूम्सडे है वो थॉर से तुम लोगों को आगे ही मिलेगा। जहाँ पर फाइट की स्टार्टिंग में बेशक थॉर से मैच कर पाए, बट थोड़ी देर बाद ही ये बंदा थॉर को ओवरपावर करने लगेगा फिजिकली, बिकॉज इसकी स्ट्रेंथ इसके रेज के साथ, इसके इवोल्यूशन के साथ बढ़ती रहेगी। बट वहीं जो थॉर है उसके पास लिमिटेड स्टेमिना है, और इसी कारण उसकी स्ट्रेंथ धीरे धीरे डिक्रीज होने लगेगी, उसके अटैक्स भी स्लो होने लगेंगे। और इसी के साथ अगर तुम लोग बात करें तो स्पीड एंड एजिलिटी की, तो इसमें भी अपना डूम्सडे ज्यादा आगे है। और इसी कारण यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि जो डूम्सडे है वो थॉर के मुकाबले बहुत ही ज्यादा पावरफुल निकल के आता है। वो हर एक एबिलिटी के मामले में यहाँ पर थॉर से आगे है, बट इसका मतलब ये नहीं कि थॉर डूम्सडे के आगे कुछ भी नहीं है। थॉर के पास भी यहाँ पर कुछ एक एडवांटेजेस होने वाले हैं। लाइक जो अपना थॉर है वो डूम्सडे के मुकाबले ज्यादा इंटेलिजेंट है, ज्यादा स्किल्ड है, उसके पास बेटर मैजिकल वेपन्स है, और इसी के साथ ही वो अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी होल्ड करता है, जिस कारण वो डूम्सडे के साथ अच्छी खासी बैटल तो कर ही सकता है। बट एक टाइम के बाद थॉर स्लो पड़ने लगेगा, उसके अटैक्स भी स्लो पड़ने लगेंगे, बिकॉज उसका स्टेमिना लिमिटेड है। बट वहीं जो डूम्सडे है वो एक फाइट के अंदर और भी ज्यादा पावरफुल बनता रहेगा, इवन उसके अटैक्स भी और भी ज्यादा खतरनाक होने लगेंगे, जिस कारण वो थॉर के ऊपर फिजिकली काफी ज्यादा भारी पड़ने वाला है। बट जहाँ पर बात थॉर के फेवर में चली जाती है वो ये है कि थॉर के पास है स्टॉर्म ब्रेकर, और स्टॉर्म ब्रेकर एक मैजिकल वेपन है जिनके थ्रू तुम लोग डूम्सडे को डैमेज दे सकते हो। जैसा कि हम लोग देख चुके हैं कि वंडर वुमन भी उसके एक हाथ को काट चुकी है। अब वो बात अलग है कि वो उसे हील कर लेता है, बट फिर भी यार तुम लोग सोच के देखो कि थॉर के पास भी मैजिकल वेपन है, जिनसे अगर वो चाहे तो फिर डूम्सडे की गर्दन को उड़ा सकता है। यानी कि वो डूम्सडे को एक पीरियड टाइम के लिए डिफीट करने का पोटेंशियल तो रखता है, ये बात तो माननी पड़ेगी। बट हम लोग ये भी नहीं भूल सकते हैं कि इसके होने के चांसेस काफी ज्यादा कम है। जैसा कि हम लोग देख ही चुके हैं कि डूम्सडे सुपरमैन और वंडर वुमन के अटैक्स को डॉज कर पा रहा था, तो फिर मे भी वो यहाँ पर थॉर के अटैक्स को भी डॉज कर सकता है। और अगर ऐसा वो कर लेता है तो फिर वो थॉर को वापस अटैक करने का मौका ही नहीं देगा, बिकॉज वो उसे अपना पंचिंग बैग बना देगा। और थॉर कितना भी ज्यादा ड्यूरेबल हो, बट उसकी पंचिंग ड्यूरेबिलिटी इतनी भी ज्यादा नहीं है कि वो डूम्सडे के पंचेस खा के भी सर्वाइव कर जाए। बट यहाँ पर अगर थॉर को डूम्सडे का सर काटना है तो फिर उसे फाइट की स्टार्टिंग में ही ऐसा करना होगा, बिकॉज फाइट के स्टार्टिंग में ही उसके पास चांसेस रहेंगे कि वो डूम्सडे को मार सके। अदरवाइज जो अपना डूम्सडे है वो थॉर को डिफीट कर देगा। एंड यहाँ पर अगर थॉर एक लिमिटेड टाइम के लिए उसे मार भी देता है तो भी डूम्सडे वापस रिवाइव हो जाएगा, और उसके बाद थॉर अपने मैजिकल वेपन से भी उसे बिल्कुल भी हार्म नहीं कर पाएगा। और इस पूरी फाइट के अंदर थॉर के पास सिर्फ स्टॉर्म ब्रेकर ही एक ऐसा एडवांटेज है जिसके जरिए वो डूम्सडे को डिफीट कर सकता
सकता है। अगर उसका वेपन मैजिकल वेपन ना हो तो फिर जो डूम्सडे वो थोर को इजीली मसल के रख सकता है। बट अगर हम लोग बात करते हैं थोर वर्सेस डार्कसाइड की, तब तो यहाँ पर थोर कुछ भी नहीं कर सकता है, बिकॉज जो एडवांटेजेस उसके डूम्सडे के अगेंस्ट थे वो एडवांटेजेस बिल्कुल भी काम नहीं आने वाले हैं। बिकॉज अगर हम लोग बात करें एक्सपीरियंस की, तो देखो जो अपना डार्कसाइड उसका एक्सपीरियंस थोर के मुकाबले बहुत ही ज्यादा है। वहीं अगर हम लोग बात करें स्किल्स प्लस इंटेलिजेंस, तो इसके मामले में भी अपना जो डार्कसाइड है वो थोर से काफी ज्यादा आगे है। बट यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं वेपन्स की, तो बेसिकली जो अपना डार्कसाइड वो कोई भी वेपन यूज नहीं करता है, बट थोर वेपन यूज करता है। तो फिर हाँ, यहाँ पर थोर के पास एक वेपन का एडवांटेज तो होने वाला है। बट हम लोग यहाँ पर एक और बात ऐड कर लेते हैं कि जो डार्कसाइड है उसके ऊपर मैजिक उस तरीके से इफेक्टिव नहीं है जितना डूम्सडे के ऊपर है। यानी कि वेपन कोई सा भी हो, चाहे वो मैजिकल वेपन हो या फिर नॉर्मल वेपन है, वो डार्कसाइड के ऊपर नॉर्मल तरीके से ही वर्क करेगा, जिस कारण वेपन का भी यहाँ पर ज्यादा कुछ एडवांटेज नहीं होने वाला है थोर को। बट वहीं जो अपना डार्कसाइड है वो थोर के मुकाबले ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड ज्यादा ड्यूरेबल भी है। अब हाँ, उसके फिट्स काफी ज्यादा कम है, बट अगर तुम लोग उसके फिट्स को थोड़ा गौर से ऑब्जर्व करते हो तो भी तुम लोगों को पता चल जाएगा कि ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है। बिकॉज जो अपना यंग डार्कसाइड था वो भी इतना ज्यादा कैपेबल था कि उसे रोकने के लिए ओल्ड गॉड्स को अपनी आर्मी बुलानी पड़ी थी। प्लस वो इतना ज्यादा वीक था, बट फिर भी उसने अपने एक ही हिट से एक सिटी जितना एरिया डिस्ट्रॉय कर दिया था। और उसी के साथ ही उसने ज्यूस की लाइटनिंग को भी सर्वाइव कर लिया था, जो कि अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। और प्रेजेंट टाइम वाला डार्कसाइड अपने यंग वर्जन से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल है, जिस कारण वो इजीली थोर की लाइटनिंग को सर्वाइव कर सकता है। और इसी के साथ ही वो थोर से भी ज्यादा ड्यूरेबल बन जाता है। और यंग डार्कसाइड ही एक ही अटैक से अगर सिटी डिस्ट्रॉय कर सकता है, तो फिर प्रेजेंट टाइम वाला डार्कसाइड तो फिर किस लेवल पर डिस्ट्रक्शन कर सकता है तुम लोग सोच भी नहीं सकते हो। और इसी कारण फिजिकल स्ट्रेंथ में भी यहाँ पर डार्कसाइड बाजी मार जाता है। बट अगर हम लोग बात करें स्पीड एंड एजिलिटी, तो फिर यहाँ पर भी आई थिंक डार्कसाइड को एक एडवांटेज होने वाला है। बिकॉज जो डार्कसाइड है उसका मेनली ओपोनेंट होता है सुपरमैन, और सुपरमैन के रिफ्लेक्सेस किस लेवल पर आते हैं तुम लोगों को पता ही होगा। और इसी कारण जहाँ तक मुझे लगता है थोर के पास बेसिक स्टॉर्म ब्रेकर हो, बट यहाँ पर डार्कसाइड एक वॉरियर है, जिस कारण वो थोर के हर एक अटैक्स को डॉज करने के साथ साथ उसे पावरफुल हिट्स के थ्रू डिफीट भी कर सकता है। और यहाँ पर डार्कसाइड के पास ओमेगा बीम्स भी है, जिनके थ्रू वो थोर को स्टॉर्म ब्रेकर से अलग भी कर सकता है। और थोर यहाँ पर कुछ भी कर ले, बट वो ओमेगा बीम से बिल्कुल भी नहीं बच सकता है, जिस कारण जहाँ तक मुझे लगता है थोर के डूम्सडे के अगेंस्ट तो जीतने के थोड़े बहुत चांसेज है, बिकॉज स्टॉर्म ब्रेकर, बट डार्कसाइड के अगेंस्ट उसके जीतने के चांसेज बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर इसीलिए डार्कसाइड वर्सेज थोर की फाइट के अंदर डार्कसाइड विंस। बट अगर हम लोग बात करें डार्कसाइड वर्सेस डूम्सडे की, तो फिर इनकी फाइट सबसे ज्यादा अमेजिंग होने वाली है। बिकॉज थोर के पास तो स्टॉर्म ब्रेकर जैसा मैजिकल वेपन था, बट वहीं डार्कसाइड के पास कोई भी मैजिकल वेपन नहीं है। तो फिर क्या अपना डार्कसाइड डूम्सडे को डिफीट कर पाएगा? तो फिर चलो देख लेते हैं। तो फिर देखो, डूम्सडे बेसिकली एक फिजिकली स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, बट वहीं जो डार्कसाइड है उसके पास इंटेलिजेंस भी है, एक्सपीरियंस भी है, प्लस वो चाहे तो फिर वेपन्स को भी यूज कर सकता है। यानी कि उसके पास एडवांटेज तो है, बट यहाँ पर उसके पास मैजिकल वेपन नहीं है जिनके थ्रू वो डूम्सडे को डैमेज दे सकता था। यानी कि एडवांटेज यहाँ पर डूम्सडे को भी होने वाला है। और इसीलिए अगर इन दोनों की कभी फाइट होती है, तो भी स्टार्टिंग के अंदर डार्कसाइड जो है वो डूम्सडे के ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ने वाला है, क्योंकि तुम लोग डूम्सडे को हल की तरह समझ सकती हो, और वहीं डार्कसाइड को थेनोस की तरह। जिस तरीके से थेनोस ने अपने स्किल्स और इंटेलिजेंस के थ्रू हल को काफी जल्दी ओवरपावर कर दिया था, वैसे ही यहाँ पर डार्कसाइड भी कर सकता है। बट यहाँ पर जो अपना डूम्सडे वो पूरी तरीके से हल्क नहीं है, बिकॉज हल्क के ऊपर फिजिकल अटैक्स जहाँ पर वर्क करते हैं उसका स्टेमिना भी लिमिटेड है। बट वहीं जो अपना डूम्सडे है उसके पास लिमिटलेस स्टेमिना है, और जहाँ वो स्टार्टिंग के अंदर डार्कसाइड से पिटने वाला है, बट मिड फाइट के अंदर जहाँ पर डार्कसाइड थकने लगेगा, उसके अटैक्स स्लो पड़ने लगेंगे, बिकॉज उसका स्टेमिना जो है वो लिमिटेड है। और इसी कारण जो डूम्सडे है वो एक टाइम के बाद डार्कसाइड को ओवरपावर करने लगेगा। और यहाँ पर अगर डार्कसाइड अपनी ओमेगा बीम्स का भी अटैक करता है, तो फिर आई डोंट थिंक कि उसका भी ज्यादा कुछ फर्क डूम्सडे ऊपर पड़ने वाला है। और जैसा कि हम लोग देख ही चुके हैं कि जो अपना डूम्सडे है उसके ऊपर किसी भी टाइप ऑफ फिजिकल अटैक का बिल्कुल भी असर नहीं होता है, कारण डार्कसाइड के मैक्सिमम अटैक्स का उसके ऊपर बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो फिर हाँ, मुझे भी पता है कि तुम में से मैक्सिमम लोग अब यहाँ पर डार्कसाइड का नाम लेने वाले हो कि डार्कसाइड जो वो डूम्सडे को डिफीट कर देगा। बट देखो, मैं तुम लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बट फिर भी चलो मैं तुम लोगों को 2-3 एग्जांपल्स भी दे देता हूँ, जिससे तुम लोगों को क्लियर हो जाएगा कि कौन इन दोनों में ज्यादा पावरफुल है। तो फिर देखो, जो डीसीयू के अंदर ओल्ड गॉड्स हैं उनकी बेसिकली क्रिप्टोनियंस से बहुत ही ज्यादा फटती है। अब वो कैसे? तो फिर अगर तुम लोगों ने स्नाइडर कट को थोड़ा बहुत भी ध्यान से देखा होगा, तो फिर तुम लोगों को पता ही होगा कि जो मदर बॉक्सेस वो एक लिविंग एंटिटी की तरह बिहेव करते हैं, और वो डार्कसाइड के अगेंस्ट काफी ज्यादा लॉयल भी है। और वो तभी ही एक्टिवेट होते हैं जब सुपरमैन की डेथ हो जाती है, यानी कि जब सुपरमैन की चीख निकलती है तब बेसिकली वो एक्टिवेट हो जाते हैं, और तभी जाके स्टेपनवुल्फ अर्थ के ऊपर आता है। वो अर्थ के ऊपर आने के बाद ये खुद भी कहता है कि इस अर्थ के ऊपर ना ही तो कोई क्रिप्टोनियन है और ना ही कोई ग्रीन लैंटर्न, यानी कि इसे बचाने वाला कोई भी नहीं है। जिनसे हम लोगों को पता चलता है कि ओल्ड गॉड्स को भी पता था कि क्रिप्टोनियंस कितने ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर्स होते हैं। अब तुम लोग सोच रहे होंगे कि उन्हें कैसे पता है कि क्रिप्टोनियंस इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं। तो भी जैसा कि मैंने तुम लोगों को बताया कि जो अपना स्टेपनवुल्फ है वो डूम्सडे को रोकने के लिए क्रिप्टोन के मून के ऊपर गया, वहीं से मैं भी उसने क्रिप्टोनियंस के ऊपर एक्सपेरिमेंट वगैरह किए हैं, जिनसे उन लोगों को पता चला हो कि जो क्रिप्टोनियंस होते हैं
वो कितनी ज्यादा सुपीरियर रेस है। और इसी के साथ ही अगर तुम लोगों को पता होगा तो फिर देखो DCU का जो डार्क साइड है वो बेसिकली सुपरमैन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल नहीं है, बिकॉज जो अपना डार्क साइड है वो भी सुपरमैन को अपनी टीम के अंदर ऐड करने के बाद ही अर्थ को कॉन्क्यूर कर पाता है। बिकॉज अगर तुम लोगों ने जस्टिस लीग 2 की लीक स्टोरी पढ़ी होगी तो फिर तुम लोगों को पता ही होगा कि जब डार्क साइड सेकंड टाइम अर्थ के ऊपर अटैक करता है तब वो सुपरमैन ही होता है जो कि उसे मार मार के वहां से भगा देता है। जिसके बाद डार्क साइड अपनी हार का बदला लेने के लिए पहले सुपरमैन को काबू करता है और सुपरमैन को अपनी टीम के अंदर ऐड करता है, तब कहीं जाके वो अर्थ को कॉन्क्यूर कर पाता है। इससे हम लोगों को पता चलता है कि जो अपना सुपरमैन वो DCU के डार्क साइड से बहुत ही ज्यादा पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग है। बट वहीं जो डूम्सडे है इसके पास भी क्रिप्टोनियन फिजियोलॉजी है और इसी के साथ ही ये टोटली क्रिप्टोनियन किलिंग मशीन है। यानी किसी भी टाइप का क्रिप्टोनियन हो वो डूम्सडे से नहीं जीत सकता है, बिकॉज उसकी एबिलिटीज ही कुछ ऐसी हैं। और ये बंदा तो सुपरमैन को ही कितनी बुरी तरीके से मार चुका है तुम लोगों को पता ही होगा। यानी कि अगर डूम्सडे सुपरमैन को डिफीट कर सकता है और एवरेज क्रिप्टोनियन से ज्यादा पावरफुल है तो फिर इसी से ही साबित हो जाता है कि जो डूम्सडे वो डार्क साइड को भी डिफीट कर सकता है और उससे ज्यादा पावरफुल भी है। और यार उसकी एबिलिटीज कुछ ऐसी है, डार्क साइड चाहकर भी उसके सामने कुछ नहीं कर सकता है। वो एक लिमिटेड टाइम तक उसे अच्छी खासी टक्कर तो दे सकता है, इवन उसे डिफीट भी कर सकता है, बट एक टाइम के बाद जो अपना डूम्सडे वो डार्क साइड को डिफीट कर देगा, उसे बुरी तरीके से पेल देगा। तो फिर इसीलिए मेरा मानना तो यही है कि थोर डार्क साइड और डूम्सडे की बैटल के अंदर डूम्सडे के जीतने की ज्यादा चांसेस हैं, बिकॉज वो ज्यादा पावरफुल है और उसके पास लिमिटलेस स्टेमिना है। तो फिर आई होप तुम लोगों को मेरे आज के पॉइंट्स अच्छे लगे होंगे और तुम लोग भी मेरे पॉइंट से एग्री करते होंगे। अगर तुम लोगों को मेरे पॉइंट समझ में आ गए हैं तो फिर वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना तुम लोगों का काम है। और अगर वीडियो को पसंद आया तो फिर कमेंट्स के अंदर बता सकते हो। बट अगर तुम लोगों को मेरे पॉइंट्स गलत लगे हो या फिर मेरी थ्योरीज गलत लगी हो तो फिर प्लीज तुम लोग कमेंट्स के अंदर जरूर बताना, क्योंकि मैं तुम लोगों को रिप्लाई कर दूंगा। तो फिर फाइनली आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा तुम लोगों को एक और अमेजिंग वर्सेस बैटल के साथ। अभी के लिए टाटा बाय बाय।